अपने जीवन में प्राप्त कर ले पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको इस बात को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इफिसियों के 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख करके समझा रहा है। 5वें अध्याय में इस बात को वह कहता है कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आइए उस प्रेम में हम चलें, उस प्रेम में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम है, उसमें जीवन को व्यतीत करें। और उस सुखदायक सुगंध के लिए जब उसने अपने आप को भेंट करके बलिदान कर दिया है, ताकि उसके द्वारा हम जीवन और अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर का वचन पहले तीमुथियुस उसके 2 अध्याय की 6वीं पद में इस प्रकार से कहता है। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 6वीं पद में बोलता, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। किस काम के लिए दे दिया? सबके छुटकारे के लिए दे दिया। अगर किसी भी प्रकार का बंधन है, पाप का बंधन है, बुराई का बंधन है, शाप का बंधन है, रोग का बंधन है, उस बंधन को तोड़ने के लिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। सो इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। उस प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को दें और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन जब हमको इस बारे में प्रकट करता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बोलता कलीसिया के लिए से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। आज वो हमसे प्रेम करते हुए अपने आप को दे रहा है। उसके प्रेम को ना ठुकराएं, पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन पाने के लिए ग्रहण करें। आज जब प्रभु यीशु मसीह में इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपको मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में शामिल हो जाए। पूर्ण रीति से यीशु मसीह को पूर्ण रीति से ग्रहण कर ले, ताकि आपके हम में से हरेक के जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष अधिकाई से उतरने पाए, क्योंकि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु के आशीष उतरने पाएगी। ग्रहण करने का मतलब केवल ऐसे विश्वास से नहीं ग्रहण करना, लेकिन पूर्ण रीति से उसकी सारी बातों को ग्रहण कर लेना, उसके स्वभाव को, उसकी आदतों को, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, जो परमेश्वर पिता से परिपूर्ण होकर के आया, उसको हम ग्रहण करें इस प्रभु भोज की विधि के द्वारा, ताकि हम उसमें पूर्ण रीति से अनुग्रह को प्राप्त करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाने पाए। अगर अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को जैसे ग्रहण करना चाहिए था नहीं ग्रहण किया है, यह अवसर है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने प्रभु भोज में शामिल हुआ, रोटी खाया और दाखरस को पिया, लेकिन जैसे ग्रहण करना चाहिए था मुझको मैंने शायद नहीं ग्रहण किया। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर। तेरे विचार, तेरी भावनाओं को मैंने ग्रहण नहीं किया, तेरी आदतों को ग्रहण नहीं किया, तेरे स्वभाव को ग्रहण नहीं किया, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे चाल चलन को मैंने ग्रहण नहीं किया प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। हर एक जन नम्राधीन होकर के प्रभु के सम्मुख चले, क्योंकि परमेश्वर ने अगर मन्ना खिलाया था इसलिए खिलाया था ताकि नम्र बनाए। यीशु मसीह को अगर हमारे लिए दिया तो यीशु मसीह बोलता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। बिना नम्रता के, बिना दीनता के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो मन के दीन है। ध्यान रखें, परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। आशीषें नम्रता और दीनता के द्वारा ही आएगी। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय लोगों, नम्र होकर के प्रभु को ग्रहण करें, उसकी बातों को ग्रहण करें, उसके स्वभाव को ग्रहण करें, उसके चाल चलन को ग्रहण करें। ओ हालेलुया। किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने में खम पाए गए, उससे माफी मांगे। उसने रोटी लिया, दिया, बोला ये तुम्हारे लिए है। उसने दाखरस लिया, दिया, तुम्हारे लिए है। वो रोटी जो जगत के जीवन के लिए उसने हमें दिया है, वो अपनी देह है,
जो उसने दिया है दाखरस, वो उसका लहू हमारे लिए है, ताकि वो हमको जीवन दे दे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने दिया है ताकि हम ग्रहण करें। मुझसे बोले, प्रभु मैं आज आपको सच्चाई के साथ ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं, और जैसे आप में पिता की परिपूर्णता सदैव वास करती थी, वैसे ही मैं आपको ग्रहण करता हूं, ताकि वही परिपूर्णता मुझ में आ जाए आपकी, और पिता की, उसके स्वभाव की, उसके विचारों की, उसकी भावनाओं की और उसकी प्रेम की परिपूर्णता मुझ में आ जाए। प्रभु दया कर मुझे आशीष दे। मैं आपसे परिपूर्ण हो जाना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे परिपूर्ण हो जाना चाहता हूँ। यीशु आप दया कर। आज जब मैं इस प्रभुभोज में शामिल होती हूँ प्रभु, मैं आपसे परिपूर्ण हो जाऊं, आपके विचार, आपकी भावनाओं से परिपूर्ण हो जाऊं। मुझे दे प्रभु, तूने जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, तू हमें और कुछ क्यों ना देगा। तेरा दास पौलुस कहता है, तू हमें सब कुछ देगा, तू हमें अपनी परिपूर्णता दे दे, ताकि जगत जब हमको देखे यीशु को देखने पाए, आपको देखने पाए। जब जगत हमको देखे वो ज्योति को देखने पाए। होसन्ना, जो भी हम में कमियां है दूर कर दे प्रभु। दाऊद की संतान को होसन्ना, सब बोले दाऊद की संतान को होसन्ना। धन्य जो प्रभु के नाम से आता ऊंचे आकाश में होसन्ना। मैं उस प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। मुझ पर अनुग्रह और आशीष उनके लिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए और भी अपने आप को तैयार करें। आपने जो रोटी और दाखरस तैयार करके रखा, उसको अपने हाथों में ले लें। घर के बड़े जन, घर के वो लोग जो अपने आप को पवित्र किए हैं, इस काम के लिए आज तैयार किए हैं, वो उस रोटी और दाखरस को सबको बांटे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हम सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम बड़ी तैयारी के साथ इस प्रभु भोज में शामिल होकर के अपने अंदर में उस जीवन को जो परमेश्वर देना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा, वो जो अपनी परिपूर्णता हमें देना चाहता है, उसको हम प्राप्त करके अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, आशीषों को देखने पाए। हालेलुया। अपने हाथों में रोटी और दाखरस को लिए हुए जब आप हैं, आइए हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर उस रोटी के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया यीशु मसीह के रूप में। धन्यवाद यीशु मसीह जो आपने अपने लहू को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद वाचा के लहू के लिए। विनती करते इस रोटी और दाखरस को आशीषित करें जो आपके लोगों ने प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार किया। इस दाखरस को आशीषित करें प्रभु, आपके आशीष को उंडे लिए प्रभु यीशु के लहू को उस पर लगा दीजिए, ताकि हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को दिया, बोलता ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में हम शामिल हो।
इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है जो तुम्हारे लिए है। आइए धन्यवादी हृदय के साथ में इस कटोरे में एक साथ शामिल हो, उसके उस बलिदान को स्मरण करें, उस लहू बहाए जाने को स्मरण करें। चाहे वो कोड़ों की मार, चाहे वो कांटों के ताज पहनने के द्वारा, चाहे वो कीलों को ठुकवा लेने के द्वारा, चाहे भाले को खरीदने के द्वारा, उस लहू को उसने हमारे लिए बहा दिया। आइए एक साथ इस कटोरे में धन्यवादी हृदय के साथ में शामिल हो। धन्यवाद प्रभु, उसका धन्यवाद दे, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद करें प्रभु का जब सोचता हूं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद करें। हर एक जन प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करे। प्रशंसा हो हमसे प्रेम करके पिता अपने इकलौते पुत्र को दिया। यीशु आपने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, अपने लहू तक को बहाए जाने के लिए दे दिया। धन्यवाद प्रभु, हम आपको ग्रहण किए हैं, जबकि इस रोटी और इस दाखरस के रूप में हम चाहते हैं प्रभु आप में हम स्थिर बने रहे, आपके द्वारा हम जीवन और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। हम आपकी पिता परमेश्वर परिपूर्णता को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करने पाए और अन्नों के ऊपर अन्नों के प्राप्त करने पाए। ऐसा लोगों को दे देना चाह, हम तेरे मार्गों पर चलते पाए जाए, तेरी आज्ञाओं के पथ पे चलते पाए जाए। ऐसा लोग कोई भी जन आपके मार्ग से भटकने ना पाए। परीक्षाओं पे जय दिलाइए, यीशु के लहू में एक एक को छिपा लीजिए। हर एक बड़े से लेके छोटे तक सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते नाम बनाम आशीष दे पिता। जो आज इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुए सबको आशीष दीजिए, और जो किसी रीति से नहीं शामिल हो पाए बाद में भी शामिल होते, हम चाहते हैं आपके अन्नों की दृष्टि उन पर हो, वे आशीष को पाए प्रभु, और आपका कल्याण हर एक जीवन पे उतरने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन यीशु मसीह के नाम में रोग मुक्त हो, पाप मुक्त हो, शाप मुक्त हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू को हर एक के लिए बहा चुका है। हालेलुया। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, एक एक के ऊपर आपका कल्याण हो, हर एक देशवासियों पर आपका कल्याण हो पिता परमेश्वर। और वो उद्धार की आशीष जो आप चाहते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा है, हर एक जन यीशु नाम में प्राप्त करने पाए। हमारे देश के अधिकारियों को बुद्धि और समझ और अधिकारी से प्रदान कीजिए, ताकि पिता इस कठिन परिस्थिति का सामना प्रभु पूर्ण रीति से वो करते हुए इस देश के लिए आशीष का और आशीष का और आशीष का कारण बनते जाए। प्रभु आपकी अन्नों की दृष्टि हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर हो पिता। हम प्रार्थना करते साथ ही साथ पिता परमेश्वर हर एक मेडिकल लाइन के लोगों के लिए प्रभु हर एक को आशीष दे, अपनी सावत में छिपा करके रख, और प्रभु उनको किसी रीति से कोविड-19 से परेशानी ना होने पाए। यीशु नाम में हर एक रोग दूर हो पूर्ण रीति से। जो भी कोविड-19 के पेशेंट है, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके पिता उनको छू करके चंगाई दे दीजिए पिता। हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं सिस्टर वंदना मोसेस के लिए पिता परमेश्वर, उनको छू करके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और जितने भी कलीसिया के लोग पिता जो अपने रिक्वेस्ट को पिता परमेश्वर हमें दिए हैं, जो चर्च रजिस्टर में हमने लिख के रखा, हर एक को चंगाई की आशीष दे पिता। हर एक बुजुर्गों को विशेष रीति से अपनी सामर्थ में छिपा लीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर प्रकार से शरीर में बल दीजिए, अपनी महिमा को हर एक जीवन में प्रकट कीजिए पिता।
इस समय हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुनील सिंह को, जबकि आपने अपने पास बुला लिया, सिंह परिवार को अपनी शांति से भरपूर कीजिए पिता। जबकि आपने अशोक चौधरी भाई को अपने पास बुला लिया, और उनके दुखित परिवार को अपनी शांति से भरिए पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह की दृष्टि आगे उनके जीवनों पे बनी रहे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता आप अनाथों के पिता, विधवाओं के स्वामी है, अपने वचन को पूरा करे और अपनी महिमा को इन परिवारों में प्रकट कीजिए पिता। धन्यवाद प्रार्थना के सुने जाने के लिए, धन्यवाद राजा। हर एक के ऊपर आपकी आशीष और आपकी करुणा बनी रहे। धन्यवाद इस विनती को सुनने के लिए। हम घटे और आप बढ़े, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ही जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। शालोम। यीशु सहाय। हालेलुया। सूचनाओं में बुधवार की मीटिंग को स्मरण रखेंगे। बुधवार शाम को 6:30 बजे प्रार्थना में हम इकट्ठे होंगे ऑनलाइन। हालेलुया। और आने वाले इतवार को फिर से एक बार सुबह 9 बजे ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। तब तक के प्रभु आप सबके साथ आशीष अपने अनुग्रह में छुपाए रखें, आमीन। शालोम।